morning, students. Hope you all are well and hope you have done your work in a good way and completed up to chapter number 14. Today we will start our next chapter 15, the birth of the United Nation, which is on the page number 112. Means United Nation का जन्म कैसे हुआ. In this lesson you will learn आप क्या पढ़ोगे इसमें the world war, विश्व युद्ध, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के बारे में रीड करेंगे. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है. इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स और इम्पोर्टेंट मानव अधिकार जो हमारे हैं वो. सो लेट्स स्टार्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में देयर हैव बीन टू मेजर वॉर्स, दो मेजर युद्ध हुए थे. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज इन 1914. पहला जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था 1914 में. एंड द सेकेंड वॉर इन 1939. और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ वो 1939. अंडरलाइन दीज टू लाइन्स, दीज आर इम्पोर्टेंट. दीज वॉर आर कॉल्ड द वर्ल्ड वॉर. इनको वर्ल्ड वॉर कहा जाने लगा बिकॉज क्योंकि दे इन्वॉल्व मैनी कंट्रीज इन द ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें संसार के बहुत से देश शामिल हुए थे. इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में, द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड एटम बम्स ऑन द जापानीज. यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने जो है एटम बम गिराए थे जापानीज सिटीज पे, जापान के शहरों पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे. इट कॉल्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिससे बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था. लैक्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. लाखों लोगों की जिंदगी चली गई थी. एंड मैनी वर इंजर्ड, और कहीं घायल हो गए थे. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार के जो लोग हैं, लोगों ने महसूस किया दैट इफ ह्यूमन रेस हैड टू सर्वाइव, अगर यहाँ पर संसार में अगर ह्यूमन जो है, जो ह्यूमन जाति है, मानव जाति को अगर जीवित रखना है तो देयर शुड बी नो वर्ल्ड वार इन फ्यूचर. तो भविष्य में ये जो है विश्व युद्ध नहीं होने चाहिए. इट वॉज ऑल्सो फेल्ट दैट, यह भी महसूस किया गया, द अमाउंट ऑफ मनी, जो यहाँ इसमें युद्ध में खर्च होता है पैसा, बीइंग ऑन डिस्ट्रक्टिव आर्म्स, ठीक है, इसके लिए जो आर्मी चाहिए होती है युद्ध लड़ने के लिए, एंड वेपन्स, हथियारों की जरूरत होती है, इतना सा पैसा हम इन पर खर्च करते हैं, कुड बेटर बी यूज टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर एवरीबडी इन द वर्ल्ड. तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि इस पैसे को हम लोगों की खुशी और समृद्धि के लिए यूज़ करें. ओके. अप्रैल 1945 में सम पावरफुल कंट्रीज, कुछ शक्तिशाली देश मैट इन सैन फ्रांसिस्को में मिले. सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, इन यूएसए में मिले. वो कहीं शक्तिशाली देश ने मीटिंग बनाई सैन फ्रांसिस्को में. दे डिस्कस द वेज थ्रू विच पीस कुड बी ब्रॉट टू द वर्ल्ड. उन्होंने वो सारे तरीके डिस्कस किए जिससे संसार में क्या लाई जा सके, पीस में शांति लाई जा सके. ऑन 24 अक्टूबर 1945, अंडरलाइन, on this date, the United Nations organization was set up, बना, to make the world a better and safer place for all. संसार को एक अच्छा और सुरक्षित जगह बनाने के लिए, लोगों के लिए एक क्या बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया. इट वॉज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. इसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला गया. एंड वॉज ऑल्सो नोन एज, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या थी, यूएनओ. यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. बट लेकिन लेटर बाद में इट वॉज शॉर्टेंड एंड कॉल्ड द यूएन. इसे और छोटा कर दिया गया, क्या रख दिया, यूएन. यूएन मीन्स द टर्म यूनाइटेड नेशन वॉज गिवन बाय फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट. ठीक है, इन्होंने इस टर्म को बनाया था यूनाइटेड नेशन को. द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये कौन थे, यूएसए के राष्ट्रपति. द 24th of October is celebrated every year as the UN Day. अंडरलाइन दिस लाइन, 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, यूएन डे मनाया जाता है. ओके.
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या मेंटेन करना है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को। सेकेंड, टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द वेरियस नेशन। अलग अलग देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशन को बनाना है। ओके, फ्रेंडली रिलेशन को बढ़ावा देना है, सभी मिलकर रहें। थर्ड, टू social and economic problems of the different countries। अलग अलग देशों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाना है। ओके, आर्थिक मीन्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स मीन्स रिलेटेड टू मनी, सोशल मीन्स सामाजिक। ओके। फोर्थ, टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल द पीपल्स। मीन्स क्या है? सभी के लिए मानवाधिकार मीन्स ह्यूमन राइट, और फ्रीडम मीन स्वतंत्रता के सम्मान, रिस्पेक्ट में सम्मान को बढ़ाना है, बढ़ावा देना है। टू रिमूव डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स अमंग द पीपल। लोगों के बीच जो भेदभाव है जाति के नाम पे, धर्म के, भाषा के या फिर लिंग के आधार पर, उन सब को खत्म करना है, उनको रिमूव करना है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव इज टू हैव अ मीटिंग प्लेस वेयर ऑल द मेंबर कैन वर्क टुगेदर। एक मीटिंग प्लेस बनाना, ठीक है, होना चाहिए जिसमें सारे सदस्य आकर मिलकर काम करें। ओके, एक ऐसा प्लेस बना डिसाइड करना जहाँ पर सारे लोग मिलकर काम कर सकें, ये भी ऑब्जेक्टिव है यूएन का। The UN has made a list of rights that every human being should have। UN ने कुछ अधिकारों की भी सूची बनाई है, लिस्ट बनाई है, जिसमें हर आदमी को कुछ अधिकार दिए गए हैं। These rights are called the human right। इन अधिकारों को क्या बोला गया? मानव अधिकार। The most important of these are, उनमें से कुछ important अधिकार दिए गए हैं। First, the right to live as free citizen of a country। मीन्स हम एक कैसा अधिकार है ये? कि देश के एक फ्री में स्वतंत्र नागरिक होने का अधिकार। मीन्स आप कहीं पर देश में अपने भ्रमण कर सकते हो, कहीं पर इधर उधर जा सकते हो, ठीक है, जा सकते हैं ना, कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। ऑल द पीपल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। कानून के सामने सभी लोग समान है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, सभी एक जैसे है। द राइट टू एजुकेशन, सभी को पढ़ने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति है वो पढ़ सकता है, चाहे वो गर्ल है, बॉय है, कोई भी एज नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, समान काम के लिए समान वेतन देना सभी को, कि नहीं ये दूसरी कास्ट का ऐसा कुछ नहीं है, सभी को इक्वल पे मिलेगी एक काम के लिए, इक्वल वर्क के लिए। ई, द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस ओन चॉइस। अपने चॉइस के लोग धर्म को अपना सकते हैं, किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो मुस्लिम बने, सिख बने, हिंदू बने, क्रिश्चियन बने, कोई बाउंडेशन नहीं है। एफ, द फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू फर्दर। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। The UN is trying its best to ensure that these rights are followed in all the countries। UN यही कोशिश करता रहा है कि ये जो सारे के सारे अधिकार हैं इसको सभी देश के कंट्री फॉलो करें। The United Nations started with 50 मेंबर। जो यूनाइटेड नेशन जब शुरू हुआ इसके अंदर कितने मेंबर्स थे? 50, अंडरलाइन। टुडे अराउंड ऑफ 193 मेंबर। आज कितने हैं? 193 मेंबर्स के आसपास हैं, आर द मेंबर ऑफ द यूएन, जो कि यूएन के सदस्य हैं। ऑल द कंट्रीज विच आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑब्जेक्टिव, सारे देश जो कि इसके उद्देश्यों को और सिद्धांतों को जो एक्सेप्ट करने की इच्छुक है, लेड डाउन बाय द यूएन कैन बिकम इट्स मेंबर। वो सभी यूएन के सदस्य बन सकते हैं, जो इनके सिद्धांतों को और उद्देश्यों को जो मानेगा, रूल रेगुलेशन को, वो देश इसके सदस्य बन सकते हैं। फाइंड आउट एंड राइट, ढूंढो और लिखो द नेम ऑफ एनी, कोई भी 5 कंट्री जो कि मेंबर्स हैं यूएन का। फर्स्ट आई रिटन है चाइना, सेकंड फ्रांस, 3 यूनाइटेड किंगडम मींस यूके, फोर्थ यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिफ्थ इंडिया। ओके, राइट दिस आल्सो। Okay student, please listen and watch my video carefully to understand the chapter. If any problem, watch again and again and you can call me, and after this you will do the back exercise. Thank you.